नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई शुरुआत में एक नए प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और एड्यूमेड बाय महिपाल इस नए चैनल पर मैं आप सभी का, मेरे पुराने और नए सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल। ये एक नई शुरुआत है, ये मेरा अपना चैनल है, मेरा खुद का चैनल है जिसे मैंने आज शुरू किया है और आप सभी का आशीर्वाद और आप सभी का प्यार मैं इस चैनल के लिए चाहता हूं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम एंड वेलकम। अब ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? देखिए, मैं इस तरह के वीडियोस जनरली बनाता नहीं हूं कि जिसमें खड़े होकर मैं पढ़ाई के अलावा कुछ और बातें करूं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय 8 years ऑफ करियर आई एम डूइंग दिस थिंग। लेकिन ये करना जरूरी है क्योंकि पिछले एक महीने में कई ऐसी चीजें हुई है जो मैं ना आपको बता पाया हूं क्योंकि मैं बता नहीं सकता था और मुझे खुद भी कुछ चीजों पर क्लैरिटी नहीं थी। अब सभी चीजें सुलझ चुकी हैं, क्लैरिटी आ चुकी है। तो मैं बात करूंगा कि आखिर मैं पाथफाइंडर चैनल पर पिछले कई हफ्तों से क्लासेस क्यों नहीं ले रहा हूं। दूसरा, एड्यूमेड बाय महिपाल चैनल बनाने की मुझे क्या आवश्यकता थी। तीसरा, जो हमारे पेड कोर्स के स्टूडेंट्स थे, यानी कि जो उड़ान और अग्निपथ बैच के स्टूडेंट थे और जो अभी भी स्टूडेंट हैं, उनके साथ क्या होने वाला है, क्या उनका कोर्स पूरा कराया जाएगा, कैसे करवाया जाएगा, ये सभी बातें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। लेकिन जो मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं मेरे चैनल पर, हो सकता है कुछ नए छात्र होंगे, उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे नए छात्र आएंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि मैं पिछले 8 सालों से यूपीएससी और अन्य सरकारी एग्जाम्स के लिए पढ़ाने का काम करता हूं। आई एम अ टीचर who teaches for UPSC and other government examinations, for example CDS, State PCS examination। इन सब के लिए मैंने पढ़ाया है। 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स, ये 3 मेरे सब्जेक्ट्स हैं। प्राइमरीली यूट्यूब पे आप लोग शायद मुझे हिस्ट्री और करंट अफेयर्स की वीडियोस के लिए जानते होंगे। तो मैं यूपीएससी अभ्यर्थियों का, बहुत सारे अभ्यर्थियों का मेंटोर रहा हूं। कई सारे टॉपर्स हमारे वीडियोस को देखकर सिलेक्ट हुए हैं, हमारे कोर्सेस में पढ़कर सिलेक्ट हुए हैं। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं रिगार्डिंग दी पीडीएफ लेक्चर के अपडेट्स, तो ज्यादा से ज्यादा अपडेट आपको यहां पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सो गो टू टेलीग्राम और डॉक्टर महिपाल राठौड़ सर के नाम से जो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, एंड चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है। नाउ, मेरी शुरुआत हुई थी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म से। तो स्टडी आईक्यू चैनल पर आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट एजुकेटर्स जिन्होंने इस चैनल पर पढ़ाना शुरू किया। बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, मैंने यहां पर 5 साल पढ़ाया और 2021 फरवरी में मैंने स्टडी आईक्यू छोड़कर अनअकैडमी को ज्वाइन किया। अनअकैडमी भी देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर एक समय हजारों एजुकेटर पढ़ाया करते थे। तो मैंने भी उस एजुकेटर लेड प्लेटफॉर्म पर जुड़कर अपना एक नया चैनल बनाया जिसका नाम था पाथफाइंडर। तो पिछले 2.5 साल से मैं पाथफाइंडर चैनल पर पढ़ा रहा था और उसके पहले 5 साल मैंने स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं या फिर ये अपने वीडियोस यहां पर मैं आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूं, तो ये कोई बखान करने के लिए नहीं है अपना, ठीक है। लेकिन बस ये बताना चाह रहा हूं कि मैं कई सालों से यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं, पर अभी तक मैंने हमेशा दूसरों के प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया है। वेरेवर और वेनेवर आई हैव टॉट और वर्कड फॉर समवन एल्स। अभी तक काम था, आपके लिए था, बच्चों के साथ अच्छा कनेक्ट बनाया, बच्चों के लिए पढ़ाया। लेकिन हमेशा जो कार्य था वो किसी और के प्लेटफॉर्म के लिए था। कई लोगों को लगता था कि स्टडी आईक्यू मेरा चैनल है। आज भी मुझे कई मैसेजेस आ जाते हैं कि सर आप तो स्टडी आईक्यू के ओनर थे। तो देखिए जनाब, ना तो मैं स्टडी आईक्यू का ओनर था और पाथफाइंडर को मैं लीड कर रहा था, बट इट वाज नॉट ओन्ड बाय मी। चैनल, जैसा कि यहां पर नाम में आपको दिख सकता है, इट वाज बाय अनअकैडमी। तो ये अभी रिसेंटली जोड़ दिया गया था। तो पाथफाइंडर वाज बाय अनअकैडमी, इट वाज ओन्ड बाय देम। लेकिन एक नए चैनल के रूप में जीरो से मैंने इसको शुरू करके लगभग 8.5 लाख के आसपास हमने इसके सब्सक्राइबर पहुंचाए, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज किए। और ये जो हमारी मेहनत है आप सब जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ऑनलाइन यूट्यूब के शिक्षा के जगत में काफी समय से काम किया, लेकिन कभी अपने आप के लिए काम नहीं किया। तो दोस्तों, पिछले 8 सालों से जब मैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए पढ़ा रहा था, तो उसमें म्यूचुअली दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। मेरे लिए भी बेनिफिशियल था और प्लेटफॉर्म्स के लिए भी बेनिफिशियल था, कंपनीज के लिए भी बेनिफिशियल था। हम एज ए टीचर अपना समय, अपना कंटेंट, अपना दिमाग, अपनी ऊर्जा इन प्लेटफॉर्म्स को देते हैं और उसके बदले में हमें पैसा मिलता है। वी गेट अ वेरी गुड सैलरी, सब कुछ अच्छा होता है। और एक चीज एक टीचर को चाहिए, वो है सपोर्ट। तो टीचर्स को सपोर्ट क्यों चाहिए? क्योंकि पढ़ाने के अलावा ऑनलाइन के अंदर आपको 10 चीजें देखनी पड़ती है, ऑफलाइन में भी देखनी पड़ती है। लेकिन जब आप किसी और के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो वो 10 चीजें शिक्षक को नहीं देखनी, मुझे यानी कि एजुकेटर को नहीं देखनी है। मेरा काम है केवल पढ़ाना। मैं अपना कंटेंट तैयार करता हूं, मैं अपना पढ़ाने का मटेरियल तैयार करता हूं। बस पढ़ाना कैसे है, निरंतर मुझे उसी को बेहतर बनाना है। अब ये पीछे कैमरा कौन सा है, स्मार्ट बोर्ड कौन सा लग रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है, वो सब चीजें कोई और देख लेता है और वो काफी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। और सबसे बड़ी हेल्प जो मिल जाती है एक टीचर को, वो है ऐप या फिर प्लेटफॉर्म। तो देखिए, लाइव टीचिंग हम ऐप के माध्यम से या वेबसाइट पे जो प्लेटफॉर्म होता है उसके माध्यम से करते थे।
तो वो सपोर्ट हमें इन कंपनीज का बहुत अच्छा मिला। खास करके अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है उसकी तो मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स दैट आई हैव एवर सीन। तो प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया था, मैनेजमेंट अच्छा था, सपोर्ट अच्छा था, और मेरे लिए पिछले 2.5 साल काफी बढ़िया रहे। आई हैड नो प्रॉब्लम्स एट ऑल विद द कंपनी। अब यहां मैं कह रहा हूं कि जब नो प्रॉब्लम्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई छोटी मोटी खटपट नहीं होती है। जब कोई भी रिलेशनशिप है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, छोटी मोटी खटपट चलती रहती है, एंड इट इज ओके, क्योंकि दुनिया में कोई परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, नाइदर प्रोफेशनल नॉर अ पर्सनल, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। लेकिन अगर 100 में से आपको 80 या 90 भी मिल रहा है तो ठीक है। तो वैसा ही हमारा मामला था। आई वॉज हैप्पी विद मोस्ट ऑफ द थिंग्स। कुछ चीजें पिछले 1-1.5 महीने में बदली गई, जिससे मैं भी नाखुश था, कई अन्य एजुकेटर्स नाखुश हैं, जैसे कि अभी आप लोग देख ही रहे होंगे यूट्यूब पे, लॉट ऑफ टॉप एजुकेटर्स आर लीविंग द कंपनी और द प्लेटफॉर्म ड्यू टू वेरियस अदर रीजंस। तो सबके अपने अपने रीजंस हैं। तो मेरे रीजन क्या है वो मेनली मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आई थिंक आप जो मेरे छात्र हैं वो डिजर्व करते हैं ये जानना कि आखिर ये इतना बड़ा बदलाव क्यों आया है। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बता दिया कि पाथफाइंडर पे मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, और पाथफाइंडर मेरा नहीं था। अब देखिए आते हैं अग्निपथ और उड़ान बैचेस पे। तो दोस्तों, उड़ान और अग्निपथ बैच की कहानी शुरू होती है आज से लगभग 5 महीने पहले, जब मैनेजमेंट के द्वारा एक सुझाव दिया गया कि क्यों ना हम एक नया बैच शुरू करें जो काफी लो कॉस्ट में हो। तो भारत के अंदर 8,000 रुपए में, 10,000 रुपए में यूपीएससी कोई नहीं पढ़ाता है। 8,000 10,000 रुपए फीस ली जाती है बैंकिंग एग्जाम्स की या फिर एसएससी एग्जाम, जिनका कोर्स छोटा होता है, कम समय में पूरा हो जाता है, 2 महीने 3 महीने या 4 महीने में। लेकिन एक ऐसा कोर्स जो ऑफलाइन 1.5 लाख 2 लाख रुपए या 2.25 लाख रुपए तक फीस ली जाती है, और जिसकी ऑनलाइन में खुद अनअकैडमी के अन्य कोर्सेज पर 40,000 के आसपास एवरेज फीस रहती है, 1 साल के कोर्स की मैं बात कर रहा हूं, उस कोर्स को क्या हम 8 या 10,000 रुपए में के प्राइस पॉइंट पर लाकर स्टूडेंट्स को दे सकते हैं? तो मुझसे इसके लिए बात करी गई और मुझे कहा गया कि आप इस बैच को लीड कीजिए। मैंने कहा बड़ी खुशी खुशी मैं इस बैच को लीड करूंगा। हालांकि इसमें कुछ समस्याएं थी। समस्याएं क्या है? देखिए, आप सब भी समझदार हैं, थोड़ी बहुत गणित आप भी जानते हैं। तो जब इतने कम प्राइस पॉइंट पे एक बैच चलाया जा रहा है जो 8 महीने तक चलेगा, अब 7 या 8 महीने के लिए केवल 8,000 रुपए फीस लेना, यानी कि महीने के 1,000 रुपए में यूपीएससी की फीस सस्टेनेबल नहीं है, बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है। ये बात हमें भी पता थी, जो लोग मैनेजमेंट में हैं उन्हें भी पता थी, पर हमने उम्मीद ये करी कि इसको करते हैं एक बार, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो इसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, हमारा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। जून जुलाई अगस्त के महीने में हमारे लगातार 3-4 बैचेस बन जाते हैं, और इन्हीं बैचेस को इनिशियली हमने नाम दिया था अग्निपथ, और बाद में हमने नाम चेंज करके कर दिया था उड़ान बैच। ठीक है, कहां गया उड़ान? हाँ, ये रहा। तो ये उड़ान बैच है। देखो, मैं स्मार्ट बोर्ड पे इतना ज्यादा नहीं पढ़ाता, इसीलिए थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो जाता है कभी कभी। तो देखिए, उड़ान और अग्निपथ बैच का रिस्पांस काफी अच्छा रहा। ये बैचेस में एनरोलमेंट हुए, लेकिन अगर आप लोग मेरे पुराने छात्र हैं तो आपको याद होगा मैंने उस समय भी यूट्यूब पे ये बात कही थी कि अगर इसका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा तो ये कंटिन्यू होगा, वरना इट कुड बी अ वन टाइम थिंग। ये बात बिल्कुल क्लियर थी, क्योंकि इतने समझदार हम भी हैं, इतने समझदार मैं मानता हूं कि मेरे छात्र भी हैं, कि शायद हर बार इस प्राइस पॉइंट पे क्लासेस नहीं हो सकती, बट वी वांटेड टू ट्राई दिस। ठीक है, तो इसमें हमारा भी पूरा सहयोग था। हम यानी कि एजुकेटर्स, कई सारे नए टीचर्स एजुकेटर्स हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़े उस समय जब ये बैचेस अनाउंस किए गए थे। तो अच्छा चल रहा था, रिस्पॉन्स वाज गुड, एज पर मी इट वाज गुड। अब देखिए, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल्स वगैरह हमारे साथ कुछ शेयर नहीं किए जाते हैं, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है, मुझे लगता है हम अच्छा कर रहे थे। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को जो शायद नए आए थे, उन्हें लगा कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। अब मैं ये शायद क्यों ऐड कर रहा हूं? क्योंकि हमसे इस बारे में कोई वार्ता नहीं करी गई। वी वर नेवर मेड, वी यानी कि एजुकेटर्स, स्पेशली मी, हमें कभी भी इस डिस्कशन में इन्वॉल्व ही नहीं किया गया सितंबर के पहले महीने में और अगस्त के आखिरी हफ्ते में कि सर ये बैच में हमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है। ये हमें कभी बोला ही नहीं गया। ठीक है, एक बार ऐसा लगा, मुझे ही लगा था ड्यू टू सम रीजंस कि शायद हो सकता है कि ये बैच आगे कंटिन्यू नहीं होगा। लेकिन जिन बच्चों को हमने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है, जो बच्चे अपना पैसा देकर, अपने माँ बाप की गाढ़ी मेहनत का पैसा देकर हमें, हमारे भरोसे पर, खास करके मेरे भरोसे पर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आए थे, उनके प्रति मेरी जिम्मेदारी बनती है, और मेरी बनती थी उस समय और आज भी बनती है, कि मैं उन्हें पढ़ाऊं, उन्हें बीच मझधार में नहीं छोड़ूं। लेकिन ये मैनेजमेंट का डिसीजन था कि बैच को बंद किया जाएगा। तो 7 सितंबर को बैच को बंद कर दिया गया। एंड ये न्यूज आप मानेंगे नहीं, मुझे शायद बच्चों के थ्रू पहले पता चली थी, बाद में मुझे टीम के द्वारा पता चला। एक्चुअली दे ट्राइड टू कॉल, समबडी ट्राइड टू कॉल, और मैं उस वक्त एयरपोर्ट की लाइन में लगा हुआ था सिक्योरिटी में, तो मैं फोन रिसीव नहीं कर पाया, और इसी बीच मुझे बच्चों के मैसेजेस आने लग गए कि सर ये क्या है, बैच कैसे बंद हो सकता है। तो मैंने कहा भाई रुको जरा, थमो जरा, मैं बात करता हूं, पता करता हूं। तो पता किया तो पता चला कि बैच बंद कर दिया गया है। तो शॉकिंग ये था कि इस निर्णय में ना तो मुझसे, ना जहां तक मेरी जानकारी है किसी और एजुकेटर से कुछ बात करी गई। एंड मेरा आकलन यही है, अगेन आकलन है, क्योंकि मेरी किसी से बात ही नहीं हुई उसके बाद,
कि भैया ये क्यों हुआ, व्हाई वाज दिस डन। तो आकलन मेरा यही है कि शायद लग रहा था कि इसकी बजाय इतना हो जाता, लेकिन इतना हुआ नहीं, शायद इतना सा हुआ, मे बी थिंग्स लाइक दैट। तो बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। देखिए मेरे ख्याल से यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहा है वो बालक सब भी समझदार होते हैं, लेकिन ये बात मैं तय करके आपको कह सकता हूं कि हम कहीं पर भी नुकसान किसी का नहीं करवा रहे थे। वी आर नेवर डूइंग एनीबडीज लॉस। ठीक है, जिसका भी हो रहा था ठीक हो रहा था, प्रॉफिट ही हो रहा था जिसका भी हो रहा था। बट क्या कह सकते हैं कि मतलब कोई सीमा नहीं होती है किसी की भी। कोई सोचता है कि इतना अच्छा है, कोई सोचता है कि उतना अच्छा है, किसी के लिए इतना भी काफी होता है। तो जो भी है अल्टीमेटली बैच कैंसिल कर दिया गया। और उस दिन एक और दिक्कत ये हो गई कि मैं जा रहा था छुट्टी पर। तो मैं 3 साल बाद कोविड के आने के बाद से पहली बार एक लंबी छुट्टी प्लान करके परिवार के साथ जाने वाला था। मैंने अपने प्लस कोर्स के छात्रों को तो बता ही रखा था कि मैं मलेशिया जा रहा था। सो इट वाज अ प्री प्लान ट्रिप, 3-4 महीने से उसकी टिकट्स वगैरह सब बुक थी। और मैं एयरपोर्ट की लाइन में खड़ा हूं और तब मुझे ये कॉल आता है कि सर बैच तो हमने कर दिया है बंद। अब भाई साहब मैं उसके बाद ऐसी जगह पे था जहां पर नेटवर्क वगैरह के इश्यूज थे। विदेश जाते हैं तो सिम नया लेना पड़ता है। तो मेरे को जो सिम मिली उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा था, 2-3 दिन समस्या चली। तो अल्टीमेटली मेरी बात हो पाई 10-11 तारीख तक। और जब मैंने बात करी टीम से तो उसमें भी हायर मैनेजमेंट से मेरी बात नहीं हो पाई। टीम से जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि सर बैच तो हमने बंद कर दिया है, दिस डिसीजन इज ऑलरेडी डन, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, देयर इज नो स्कोप फॉर डिस्कशन, हम कुछ भी डिस्कशन इसमें नहीं कर पाएंगे। बैच को चालू रखने के हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है। मैंने अपनी तरफ से कई सुझाव दिए कि देखो ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, बट ठीक है वो नहीं हुआ। प्लस जो हायर मैनेजमेंट है उन लोगों से मैंने मैसेज वगैरह किया तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, विच वॉज वेरी सैड फॉर मी। मेरे लिए पर्सनली ये बहुत सैड था। अब ऐसी सिचुएशन में कंटिन्यू करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि दो लोग एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, रास्ता दोनों का एक ही है, लेकिन साथ नहीं चला जा सकता। कुछ मन मुटाव हैं या फिर कुछ आपस में सहमति नहीं है, तो फिर दोनों का साथ चलना मुश्किल है। तो ऐसे में भाई साहब थोड़ा सा हमने अपना रास्ता अलग करने का सोचा, थोड़ा सा उन्होंने भी अपना रास्ता अलग करने का सोचा, और कुल मिलाकर होता ये है कि रास्ते इस तरह से हो जाते हैं अलग। और अब हम आ गए हैं किस पर, एक नए प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एड्यूमेद। ठीक है, अब इसके अंदर एड्यू का मतलब क्या होता है? एड्यू का मतलब तो होता है कि बाय द वे ये वो सारे मैसेजेस ईमेल्स हैं जो मुझे आए थे, मतलब लगभग 700 प्लस ईमेल्स हैं जिनका मैं आंसर ही नहीं कर पाया हूं। तो ये वो छात्र हैं जिन्होंने मुझे मेहनत करके ईमेल किया। अभी सोशल मीडिया वगैरह पे कितने लोगों ने मैसेज किया है मुझे नहीं पता। तो एड्यू मेद में देखिए, एड्यू का मतलब होता है एजुकेशन, मेद का मतलब होता है मेधावी। अगर आपने शब्द सुना हो तो मेध, मेधावी, दीज वर्ड्स मीन इंटेलेक्ट। संस्कृत के अंदर जो मेध रूट वर्ड है उसको बुद्धि या बुद्धिमत्ता या इंटेलेक्ट से कोरिलेट किया जाता है। तो एड्यूमेद का मकसद क्या है? एड्यूमेद यानी कि पढ़ाई, ज्ञान, इन दोनों का मैंने मिश्रण करके ये शब्द बनाया है, एड्यूमेद बाय महिपाल। ये हमारा प्लेटफॉर्म रहेगा। अब एड्यूमेद के अंदर पढ़ाएगा कौन? तो देखिए हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ये सब्जेक्ट तो मैं ही पढ़ाऊंगा यूट्यूब चैनल पर आपके लिए। पहले जैसे मैं करंट अफेयर्स बनाया करता था उसी तरह से करंट अफेयर्स के वीडियोस, हिस्ट्री के वीडियोस, कोई बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक्स है जिसके अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, एज अ गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट, वो आपके लिए रहेगा। अब मेरे साथ में और कौन पढ़ाएगा? तो देखिए भाई साहब अभी तो हमने अकेले ही ये रास्ता शुरू किया है, क्योंकि ये जो भी हमने किया है पिछले 5-6 दिन के अंदर ही ये सब कुछ चालू करने का निर्णय लिया गया है। आई केम बैक ऑन 20th और उसके बाद ही मैंने पिछले 5-6 दिनों के अंदर ये सब कुछ तय किया है कि हम नया करेंगे। और इसी में जो हमारे छात्र हैं जिनको बीच मझधार में छोड़ दिया गया किसी के द्वारा, उन छात्रों को हम सहारा देंगे, उन्हें इस नई नैया पर लाया जाएगा। तो जो टाइटैनिक डूबने के कारण लोग पानी में तैर रहे थे, उन लोगों को हम इस लाइफ बोट में, हमारी छोटी सी कश्ती में सहारा देने की कोशिश करेंगे। हालांकि कश्ती छोटी है, पर अगर सबका साथ रहा तो इस नैया को हम पार लगाएंगे और आप सबका सिलेक्शन भी करवाएंगे। तो फिलहाल तो देखिए दोस्तों मैं अकेला पढ़ा रहा हूं, लेकिन 2 टीचर से हमारी बात हो चुकी है एंड दे हैव एग्रीड कि वो आके पढ़ाएंगे आपको। तो आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? क्या यूट्यूब के माध्यम से होगा? नहीं। तो ये सबसे बड़ा एक अनाउंसमेंट है कि मेरी खुद की या हमारी, आप सबकी एक ऐप आ रही है, एड्यूमेद उस ऐप का नाम रहेगा। और इस ऐप पर लाइव क्लासेस हम लेंगे। तो जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि आज से 5 साल 8 साल पहले प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ना आवश्यक था, क्योंकि एक टीचर के पास यह सुविधा नहीं थी कि वो अपनी ऐप बनाकर पढ़ा ले। लेकिन अब यह पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ गई है और इस तरह की सर्विसेज अब हमारे पास अवेलेबल हैं कि मैं अपनी ऐप बनवा सकता हूं, कोई भी टीचर अपनी ऐप बनवा सकता है और पढ़ा सकता है। लेकिन एक अच्छी ऐप बनाना बहुत जरूरी है। तो ऐप बनने में लगेंगे कम से कम 2 हफ्ते। 2 हफ्ते का समय जरूरी है, आइडियली और ज्यादा समय लगता है, लेकिन उसको हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करा के 2 हफ्ते के अंदर कर रहे हैं।
15 अक्टूबर के दिन से, मैं 2 हफ्ते भी नहीं, थोड़ा सा 2 हफ्ते पे 2 दिन ज्यादा ही लेकर चल रहा हूं, तो 15 अक्टूबर के दिन से हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे ऑन दी ऐप। अब जो छात्र थे जिनका बैच बीच में रह गया, उनको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे गूगल फॉर्म है, उसको जरा भर दीजिए ताकि हमें भी आपकी वो पता चल जाए डिटेल्स की कौन छात्र हैं। क्योंकि देखिए मेरे पास कोई डिटेल्स नहीं है, वैसे नाम मुझे लगभग सभी के ध्यान है जो मेरी क्लास में आते थे, कमेंट करते थे, नाम वैसे पता रहता है, लेकिन देखिए हमें भी थोड़ा सा वेरीफाई करना रहेगा कि कौन छात्र है, उनको पढ़ाना है। अब सवाल ये कि क्या सर आप पैसे लोगे पढ़ाने के? नहीं, मैं आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेने वाला हूं। जो भी पुराने छात्र थे जिनका बैच रह गया था, उनको मैं यहां पर फ्री में पढ़ाने वाला हूं। हाँ, एक 99 रुपए का, या हो सकता है कि 101 रुपए का आपसे एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी लिया जाए। वो भी क्यों? क्योंकि देखो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं कि उसमें थोड़ा सा अगर एक पेमेंट होकर बच्चा ऐड होता है तो फास्ट हो जाता है। एंड अनदर थिंग इज, बिल्कुल फ्री में मैं नहीं करना चाहता हूं। एक छोटा सा अमाउंट, एक छोटी सी गुरु दक्षिणा आप लोगों से मैं चाहूंगा। ये गुरु दक्षिणा मात्र 100 रुपए की रहेगी, 99 या 101, जो आप लोग कहें कमेंट में बता देना, वो प्राइस उसका रखेंगे। तो वो एक तरह की एक ज्वाइनिंग फीस है, ताकि मुझे भी पता रहे कि जो आया है वो सीरियस छात्र है, और थोड़ा वेरिफिकेशन के लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि ऐप पर कौन आएगा, कौन पढ़ेगा, तो वो रहेगा। उसके अलावा कोई फीस नहीं है। जिन लोगों से हमने पहले फीस ली थी उनका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो लाइव क्लासेस ऐप पर शुरू हो रही हैं 15 अक्टूबर से। ओके, और यूट्यूब पर मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। ये वीडियो आज आपको दिख रहा होगा 28 सितंबर, 29 सितंबर से करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। हिस्ट्री के भी इंटरेस्टिंग लेसन्स, जैसे कि मैं पहले क्लासेस लिया करता था, वो सेम आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब जहां तक बात है कि पूरे सिलेबस की, तो आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। देखो दोस्तों, मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ा चुका हूं, मेरे को अच्छे से पढ़ाने आते हैं, मैं पढ़ा भी देता हूं। ये 3 तो मैं आपके 110% पूरे ही करवा रहा हूं, और उसके साथ साथ 2 और सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके पूरे हो रहे हैं। एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा फाइट है हमारा, तो मैं उनके लिए भी एक एजुकेटर यानी कि एक टीचर को लेकर आऊंगा और वो आपको पढ़ाएंगे। और ये सारे टीचर आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेने वाले हैं, ये सब आपको फ्री में पढ़ाएंगे ऐप पर लाइव। तो हमारे पास हैं टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स हैं जिनसे अभी बात चल रही है। कई लोगों को मैं कह रहा हूं, कई लोग खुद मुझे कह रहे हैं कि सर हमें आपके साथ जुड़ना है। और इनफैक्ट मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं तो यहां पर मैंने एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस पर आप मुझसे संपर्क करिए, contact@edumed@gmail.com। ये मेरा पुराना ईमेल आईडी है, इस पर भी मैं मैसेजेस के जवाब वगैरह दे देता हूं। तो ये mahipal.pathfinder मेरा ईमेल आईडी है, जब मैं पाथफाइंडर के साथ था, अभी भी मेरे पास ही है, ये एक्टिव है। इस पे भी भेज सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि इस पे भेजोगे तो बेटर रहेगा। और यहां पर मुझे जिन भी छात्रों ने ईमेल किया था, ओके, उनसे हम भी संपर्क करेंगे, मेरी टीम भी आपसे कांटेक्ट करेगी वापस। लेकिन अगर हो सके तो गूगल फॉर्म भर दो तो थोड़ा बेटर रहेगा हमारे लिए, आपको कोर्स में एनरोल करवाना। क्लासेस 15 अक्टूबर से शुरू होंगी, 2 हफ्ते लगेंगे। आपका 1 महीना लगभग खराब हुआ है मुझे पता है, लेकिन आपका इससे ज्यादा समय मैं खराब नहीं करूंगा। हमने प्रॉमिस किया था कि ये बैचेस मार्च अप्रैल के आसपास खत्म हो जाएंगे, उसी समय पर हम आपके बैचेस खत्म करवा देंगे, क्योंकि अब शेड्यूलिंग थोड़ी मेरे हाथ में है ना। तो जब चीजें मेरे हाथ में है तो मैं उनको थोड़ा सा फास्ट भी कर सकता हूं। हो सकता है कभी पहले दिन में 2 क्लास लगती थी, कभी कभी 3 क्लासेस भी करनी पड़े लाइव, लेकिन आपका सिलेबस पूरा होगा। और फाइनली यूट्यूब पर मैं आप सभी का सपोर्ट चाहता हूं, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कहें कि इसे सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज शेयर द न्यूज, स्प्रेड द न्यूज। कारण नया चैनल यूट्यूब में कभी भी सर्च में ऊपर आता ही नहीं है, तो जब भी कोई सर्च करेगा तो उसको मेरे पुराने चैनल या पुराने प्लेटफॉर्म्स ही ऊपर नजर आएंगे। दैट इज हाउ द एल्गोरिदम्स वर्क। लेकिन अगर आप उसे बार बार सब्सक्राइब करेंगे या लाइक कर देंगे या फिर आप थोड़ा सा फैला देंगे, तो फिर वीडियो उसके अंदर ऑटोमेटिकली सर्च में आने लग जाएंगे, रिजल्ट में आने लग जाएगा। तो इस मामले में मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अब यहाँ पे एक कमेंट में बस ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले देख रहा था, फेसबुक पे किसी ने कहा कि सर पहले कहीं और फिर कहीं और, अब इस प्लेटफॉर्म पे कितने समय रहोगे। तो देखिए आप सभी को मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूं, मैं 5-6 महीने में प्लेटफॉर्म जीवन में कभी बदलने वाला नहीं हूं, ना कभी था। पहले जहां पढ़ाया पूरे 5 साल वहां काम किया, दूसरी जगह जहां पढ़ाया वहां भी इरादा यही था कि 3 या 4 साल काम करेंगे। वो किस्मत है कि ठीक है चलो, दुनिया ऐसी है कि कभी कभी चीजें बदल जाती है। तो 2.5 साल में हमने यहाँ पर काम किया और अच्छा काम किया, 2.5 साल में अच्छा पढ़ाया, छात्रों को कभी कंप्लेन करने का मौका नहीं दिया। तो अभी ये जो प्लेटफॉर्म है ये भैया अब हमारा ही प्लेटफॉर्म है, और जो है यहीं पर है, जीवन यहीं पर है, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। तो अब यही अपना प्लेटफॉर्म है, ये अपना खुद का एक संस्थान है, पर इसको बड़ा बनाएंगे, इसको एक अच्छा इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो छात्रों के प्रति ही सोच रखेगा, किसी और के प्रति, किसी और देश से आए पैसे के प्रति कभी सोच नहीं रखेगा।